नमस्कार। कैसे हो? हम लोग हर दूसरे और चौथे शनिवार को लाइव जुड़ते हैं अबाउट प्रॉपर्टीज डिस्कशन। हमारा प्रोफेशन है प्रॉपर्टी का। हम लोग रियल एस्टेट से बिलोंग करते हैं। अभी तक जो हम लाइव हुए उसमें हम आपको बार बार ये समझाते रहे कि आप अपनी प्रॉपर्टीज का डॉक्यूमेंट चेक कीजिए। आपकी प्रॉपर्टीज के ओनरशिप क्या है, उसका पोजीशन का क्या स्टेटस है, वो सब हम डिस्कस करते रहे अभी तक। इसके रिगार्डिंग जो भी कुछ क्वेश्चंस है आप मुझे मेरे फ़ोन नंबर पे डिटेल भेज सकते हैं। आप अपने सराउंडिंग किसी लॉयर को भी मिल सकते हैं अच्छे, जो आपको काफ़ी अच्छी हेल्प कर सकता है। अभी फ्री टाइम है पेंडेमिक का, यूज़ कीजिए उसको जी भर के। जितना भी प्रॉपर्टीज आपके पास है उसका लिस्ट बनाइए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का लिस्ट। आपके आसपास में कोई अच्छा लॉयर है उनसे लीजिए, उसकी मदद लीजिए। उसको एक टोकन अमाउंट फीस दे के आप अपनी फाइल चेक करवा लीजिए कि मैंने ये प्रॉपर्टी बाय किया हुआ है, उस प्रॉपर्टी में पूरे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है या नहीं। बेनिफिट ये होगा कि आप आराम से वो प्रॉपर्टी को बेच पाएंगे। कहीं से लोन बोरो करना है तो करेंगे। जिन लोगों ने लोन से प्रॉपर्टी लिया है उनका तो फाइल बिल्कुल रेडी ही होता है, क्योंकि वो पहले ही फिल्टर लग जाता है। लेकिन जिन लोगों का अपने पेरेंट्स की तरफ से आया हुआ प्रॉपर्टीज है उसमें ज्यादातर प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। और जिन लोगों ने लोन से प्रॉपर्टी लिया है उनका ये इश्यू खड़ा होता है कि उनका टैक्स बिल, लाइट बिल रेगुलर है कि नहीं, कहीं और गवर्नमेंट लाइबिलिटीज खड़ी होती है वो पूरी है कि नहीं, वो चेक करना चाहिए। आज का मेरा आपसे एक बात करने का ये इस टॉपिक है, वो है कि रेंटल प्रॉपर्टीज क्या है और रेंटल लॉस क्या है। अभी जो करंट सिनारियो जो चल रहा है, आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी अच्छा रेंटल लॉ को इम्प्रूव करके काफी अच्छा एक बॉक्स तैयार किया है फॉर नेशन, जिसकी वजह से जिन लोगों की प्रॉपर्टी है वो और जिनको प्रॉपर्टी रेंटल चाहिए वो दोनों के बीच में एक अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार हो सकता है। लोग डरे हुए थे अभी तक कि मैं प्रॉपर्टी किराए से नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? बोले वो वापस किराए का खाली करवाना, पोजीशन का इश्यू, ये इश्यू, बहुत सारे लोग डरे हुए थे। अभी ऐसा नहीं है। नए लॉ बहुत ही बैलेंस लॉ है, प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए भी, टेनेंट्स के लिए भी। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि जो एबंडेंट प्रॉपर्टी है उसको हमें यूटिलाइज करना शुरू करना चाहिए। अगर हम लोग, हमारे पास कोई प्रॉपर्टीज है, उसको यूज नहीं करेंगे तो वो देश का नुकसान है, आपका नुकसान तो है ही है। अल्टीमेट वो नेशन लॉस है मेरी नजर में। आपका जो प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है वो आपने सिर्फ एक डर की वजह से किसी को रेंटल नहीं दिया हुआ है। आप सोच रहे कि यार वो पोजीशन में कब लूंगा, कैसे लूंगा। अरे भाई ऐसा नहीं है। जो नए लो आए हैं वो काफी अच्छे हैं, बैलेंस लो है। आप अपने इर्द गिर्द में, आसपास में नजर कीजिए, अच्छे लोयर को कनेक्ट कीजिए। काफी अच्छे प्रॉपर्टी मैनेजर्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज अवेलेबल है, आप उनको कांटेक्ट कीजिए। वो लोग आपकी प्रॉपर्टी को किराए से चढ़ाएंगे, उसका डॉक्यूमेंट्स का केयर रखेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। जो इनकम खड़ी होगी वो इतनी ज्यादा नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। लोग ऐसा सोच रहे कि भाई मेरा 45-50 लाख का फ्लैट है तो 10,000 रुपया किराया आता है, मैं क्या करूं। देखो, सही बात है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप रिटर्न कैलकुलेट करेंगे वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। लेकिन वो 45 लाख का फ्लैट 55, 60 या 75 लाख का तभी होगा जब वो यूज होगा। एक बिल्डिंग के अंदर 50 फ्लैट है, अगर 50 में से 30 ओनर ऐसा सोचेंगे कि हम तो इन्वेस्टर है, जब कीमत बढ़ेगी तब बेचेंगे। कीमत बढ़ेगी कब? जब आप उस पूरे बिल्डिंग को यूटिलाइज करना शुरू करेंगे।
तो जो 50 फ्लैट है उसमें से 20 जो है वो एंड यूजर है बेचारे, वो मारे मारे यूज कर रहे हैं, उनको मजबूरी है, कहीं जा नहीं सकते। बाकी जो 30 है वो ताला लगा के कहीं घूम रहे हैं कि जब पैसे बढ़ेंगे हम दे देंगे। वैसे पैसे नहीं बढ़ेंगे। उस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ाने के लिए उस पूरे बिल्डिंग को लाइव करना बहुत ही जरूरी है। उस बिल्डिंग को लाइव करने के लिए आपको अपना प्रॉपर्टीज किसी को रेंट पे देना पड़े या आपको खुद को यूज करना पड़े। अगर आप यूज नहीं कर पा रहे, आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टी को अबंडेंट पड़ी मत रखे, किसी और को दे दीजिए। बेनिफिट ये होगा कि कोई और भी आपकी प्रॉपर्टी यूज करेगा, उसका भी बेनिफिट्स है। आपको इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस कुछ ना कुछ सपोर्ट हो जाएगा। अगर आप बहुत ही पैसेदार है, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, किसी को वो रेंट लेके चैरिटी कर दीजिए। अभी तो माहौल भी ऐसा ही है, हर छोटे बड़े को चैरिटी की जरूरत है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सब अपने आप में जानते हैं क्या हाल है अभी कोरोना के बाद। तो मेरा आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो हमारे पास अभी एनर्जी पड़ी हुई है, जो देश का अभी माहौल है, जो कोरोना के बाद जो हमारी फाइनेंशियल परिस्थिति खड़ी हुई है, हमें इस डर को निकाल के नया जो रेंटल लॉ आया है, उस रेंटल लॉ को किसी लॉयर के साथ बैठ के समझ लेना चाहिए। और जो हमारे पास हमारी खुद की इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसको यूटिलाइज करके उसमें से एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहिए। उस सोर्स ऑफ इनकम को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, मुझे ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में सोचिए कि एक छोटी छोटी अमाउंट्स भी लोन के इंस्टॉलमेंट पे कर सकती है। आप किसी को सपोर्ट कर सकते हैं अपने फैमिली में या किसी फ्रेंड्स को जो नीडी है। दो बेनिफिट होंगे, एक आपका जो एबंडेंट प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, उसमें से काफी अच्छा इनकम जनरेट हो जाएगा जो आपके काम आएगा। दूसरा, उस प्रॉपर्टी में लाइवनेस आएगी, प्रॉपर्टी यूज होगी, उसकी कीमत बढ़ेगी। उसकी कीमत बढ़ेगी तो आपका जो कमाने का जो सपना है कि मैं तो इन्वेस्टर हूं, मैंने तो सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए लिया था रियल एस्टेट में, तो रियल एस्टेट को भी फायदा होगा, आपको 2 पैसा ज्यादा ही मिलेगा। आप अच्छी बात करना शुरू करेंगे कि मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, मैंने इतना अच्छे रेट में उसको टॉपअप करके बेच दिया। एक माहौल अच्छा खड़ा होगा देश के लिए, रियल एस्टेट मार्केट के लिए एक हैप्पीनेस क्रिएट होगा और उससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम सबको फायदा होगा। मेरी आप सबसे अगेन एक रिक्वेस्ट है कि जितना भी अपने पास एनर्जी है, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी हो, इन टर्म्स ऑफ अदर एनर्जी हो, मैं तो हर इंसान को बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मेरी ये नहीं कि फ्लैट है या टेनामेंट है किराए पे दे दीजिए। आई लाइक टू शेयर, आपका कोई इंडस्ट्रियल शेड है उसको भी शेयर कीजिए जो नॉन यूज पड़ा हुआ है, आप यूज नहीं कर पा रहे, आपका प्रोडक्शन कम है, आप यूज नहीं कर पा रहे तो मत यूज कीजिए, आप उसको कॉर्नर कीजिए, कुछ वैकेंसी खड़ी कीजिए प्रॉपर्टीज में और किसी किराएदार को बुला लीजिए कि भाई तू यहाँ पे इतना तेरा मैन्युफैक्चरिंग कर। दुकान है, दुकान किसी को रेंटल दीजिए, 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद में अगर रिन्यू करना नहीं करना वो आपके हाथ में है। नए लॉ के तहत कोई भी आपकी प्रॉपर्टी पे इलीगल पोजेशन नहीं कर सकता है। अभी जो लॉ गुजरात में आया है, लैंड ग्रैबिंग एक्ट, काफी अच्छा लॉ है। मैं नहीं समझता कि कोई जाने अनजाने जबरदस्ती से अभी किसी की प्रॉपर्टी पे पोजेशन कर सकता है। तो आप अपने आप में जो आपकी प्रॉपर्टीज है, जो आपकी ताकत है, उसको यूटिलाइज करना शुरू कीजिए, उसके बारे में सोचिए। काफी अच्छी मैनेजमेंट कंपनीज मार्केट में अवेलेबल है। मेरे करीब में एक माय प्रॉपर्टी डॉक्टर करके मैनेजमेंट कंपनी है, आप उसको भी कनेक्ट कीजिए। आपको कहीं किसी अच्छे प्रॉपर्टी मैनेजर को मिलना है, आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपसे मुलाकात करवाएंगे। आपको किसी अच्छे लॉयर से मिलना है अबाउट योर डॉक्यूमेंट, वी विल ऑल्सो हेल्प फॉर देम, हम आपको अच्छे लॉयर से मिलवाएंगे। आप अपने लॉयर को पूछिए कि नए लॉ में मेरा प्रॉपर्टी से किसी को रेंट देने में मुझे क्या लॉस है, क्या बेनिफिट्स है, वो डेफिनेट आपको गाइड करेगा।
मैं समझता हूं कि मेरी इतनी बात को आप अच्छी तरह से सुने तो ज़्यादा फॉरवर्ड भी करेंगे मेरे लिए, आप सबके लिए, और जो मेरा हार्डकोर फील्ड है रियल एस्टेट उनके लिए भी ये बेनिफिट की बात है। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे साथ जुड़े। हर सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे 4 से 5 के बीच में हम लाइव होते ही है। आपको प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई अच्छा टॉपिक मेरे साथ डिस्कस करना है तो आप मेरे सुझाव, आपके सुझाव या आपका कोई ओपिनियन हो या फिर आपका कोई स्पेसिफिक मन पसंदीदा टॉपिक हो, आप मुझे भेजिए। उस टॉपिक के ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा। और प्रॉपर्टी के रिलेटेड चाहे कोई भी इश्यू हो, आप हमें कम्युनिकेट कीजिए। हम आपको गाइड करके उस प्रॉपर्टी के इश्यू में जितना हो सके उतना हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।